मेडिकल का नाम आए और मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स की जुबान में नीट परीक्षा का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? आज के दौर में शायद ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा का डर दिखाकर कोचिंग सेंटर्स ने छात्रों को जमकर लूटने का काम किया है। यही वजह है कि आज हर किसी की जुबान पर मेडिकल की पढ़ाई बाद में आती है और नीट परीक्षा की तैयारी का डर पहले आ जाता है। और इसलिए मेडिकल छात्रों के साथ साथ राज्य सरकारें भी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में छुटकारा पाना चाहती हैं, या फिर राज्यों को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। इसलिए राष्ट्रीय अस्मिता को पीछे छोड़कर क्षेत्रीय अस्मिता का सहारा ले रही हैं। क्या राज्यों की भाषा भी छात्रों को राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जोड़ पाने में मददगार साबित नहीं हो पा रही है, या फिर भारत का क्षेत्रीय आधार पर बदलता शिक्षा तंत्र नीट परीक्षा के लिए फिट नहीं बैठ पा रहा? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक वीडियो पहुंच सके। वैसे तो नीट के एग्जाम्स देश में पिछले 5 साल से लागू हैं और लोग इस परीक्षा के बाद होने वाले एडमिशन को लेकर काफी कुछ जानते भी हैं। तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने नीट को आधार बनाकर चुनाव तक लड़ लिया। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में नीट लोगों को इतना प्रभावित कर रहा है कि किसी पार्टी को सत्ता तक दिला सकता है? क्योंकि तमिलनाडु में नीट से छुटकारा दिलाने के वादे ने सरकार तक बदल दी और नई सरकार के मुखिया एमके स्टालिन ने आते ही सबसे पहले नीट पर ही स्टडी करा डाली, जिसकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एके राजन को दी गई। नीट को लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10 जून 2021 को एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने एके राजन की अध्यक्षता में 86,000 से ज्यादा लोगों की राय ली, जिसमें कहा गया है कि नीट परीक्षा न सिर्फ भेदभाव करती है बल्कि गरीब और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्रों को मेडिकल में आने से भी रोक रही है। That we will ensure that there is no need and we will abolish NEET as a first step towards it. Our government had appointed a committee under Justice A.K. Rajan to find out the ill effects of NEET in the last four exams, 4 years, and they have given a report on that. So we hope that Tamil Nadu will be able to abolish NEET in the near future. एके राजन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले 99% स्टूडेंट ने नीट की कोचिंग ली। इसका मतलब ये है कि जो परिवार नीट की कोचिंग कराने में सक्षम नहीं है, उनके बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना भी छोड़ देना चाहिए। तो सवाल ये है कि जो पेरेंट्स लाखों रुपए देकर अपने बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराने में असमर्थ हैं, उनके बच्चे क्या करें? जिनके आसपास कोचिंग सेंटर नहीं है, वो परिवार क्या करें? जो अपने बच्चों को कोचिंग के लिए बाहर नहीं भेज सकते, वो परिवार क्या करें? ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, ये सरकार को बताना चाहिए। एके राजन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि नीट के आने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का मेडिकल कॉलेजों में सिलेक्शन कम हुआ है। यानी कि तमिलनाडु में 2016-17 से पहले जहां 65% स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में सिलेक्ट हो रहे थे, अब उनके नंबर से घटकर 48% रह गए। 15% छात्र तमिल मीडियम स्कूलों से आ रहे थे, जो अब घटकर 2% रह गए। क्योंकि नीट के सिलेबस का आधार सीबीएसई है, इसलिए तमिलनाडु राज्य बोर्ड के छात्रों का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेजों में भी घट रहा है। इसका असर हिंदी पट्टी के दूसरे बोर्ड पर भी पड़ा होगा, लेकिन इसका विरोध इन जगहों पर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भाषा एक जैसी है। लेकिन तैयारी के दौरान बोर्ड का असर हिंदी पट्टी के छात्र भी महसूस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मार खा जाते हैं। अगर तमिलनाडु जैसी स्टडी हिंदी पट्टी के राज्यों में करा ली जाए तो इन राज्यों में भी तमिलनाडु जैसे ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब साफ है कि नीट शहरी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, सीबीएसई बोर्ड और कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों के पक्ष में है, जबकि ग्रामीण और भारत के अलग अलग भाषाओं में होने वाली राज्यों की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स पीछे छूट जाते हैं। फिर भी हमारा संविधान बराबरी की बात करता है, लेकिन नीति नियंत्रक कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक विशेष नेक्सस चलाते हैं, पैसा कमाते हैं और लोगों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। नेटवर्क टीम की एक खबर के मुताबिक तमिलनाडु में नीट के आने के बाद से 400 से ज्यादा कोचिंग सेंटर सक्रिय हुए, जिनका हर साल का टर्नओवर करीब 5,750 करोड़ रुपए है,
जो केवल अमीर और शहरी उम्मीदवारों को लाभान्वित करते हैं, जबकि तमिलनाडु राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 95% छात्र इसे वहन कर पाने में असमर्थ हैं। Was a much more simpler process or much more simpler thing to cancel compared to the national level exams, since the end goal of the board exams is basically for you to get into a good college. But national level exams is highly specific, if I may say so, and it needs to be done on merit basis. And what are the possible alternatives that we have if we happen to, or even if we consider to cancel the national level exams? Unless and until we have answers to these questions, I think the best call for us would be for the postponement of these exams. पूरे देश में कोचिंग सेंटर्स का जो नेक्सस है वो हर साल करीब 13,95,32,202 रुपए का कारोबार करता है। तो आप अब आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण किस कदर हो चुका है। इससे किसका फायदा हुआ है? सोचिएगा, क्या हमारे समाज के गरीब और शोषित लोग शिक्षा के बाजारीकरण का बोझ उठा सकते हैं? इसीलिए जस्टिस राजन कमेटी ने तमिलनाडु सरकार से सिफारिश की है कि तमिलनाडु को नीट एग्जाम से बाहर आ जाना चाहिए और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का आधार 12वीं का रिजल्ट होना चाहिए, जिसके आधार पर तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में एक कानून यानी कि तमिलनाडु अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स एडमिशन एक्ट पास किया है, जिसमें मेडिकल स्कूलों में एडमिशन के लिए 12वीं के नंबरों को आधार बनाया जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है, मतलब जिसके जितने ज्यादा नंबर उसके एडमिशन के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। फिलहाल तमिलनाडु सरकार ने राज्य से कानून पास कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया है, क्योंकि ये कानून मेडिकल शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही कानून लागू हो सकता है। वैसे अब नीट के विरोध में महाराष्ट्र कांग्रेस भी आ गई है और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को लेटर भी लिखा है। यानी कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहां मेडिकल सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत है और सबसे बड़ा मेडिकल स्ट्रक्चर भी है। तो क्या इन दो राज्यों के विरोध में आने से नीट की परीक्षा खत्म हो जाएगी? वैसे ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि नीट परीक्षा खत्म होगी, क्योंकि नीट परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स का अपना नेक्सस काम करता है। वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उनका धंधा खटाई में पड़ जाएगा। क्योंकि 2016 से पहले नीट की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इनका शहर दर शहर जाल बिछता जा रहा है। तो ये सेंटर से पूरी कोशिश करेंगे कि नीट परीक्षा होती रहे, ताकि इनका धंधा भी चलता रहे। वैसे नीट परीक्षा के पक्ष में कांग्रेस सरकार थी, इसका इतिहास 2010 से मिलता है, लेकिन इसे 2016-17 में मोदी सरकार ने लागू किया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होगी, प्राइवेट कॉलेजों की लूट बंद होगी, धांधली और पेपर लीक बंद हो जाएगा, मेडिकल शिक्षा का विस्तार होगा। तो क्या मेडिकल की पढ़ाई सस्ती हुई? इसका जवाब तो यही है कि ना मेडिकल की फीस कम हुई, ना प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी, और नीट परीक्षा ने कोचिंग सेंटर्स के लिए लूट का नया मॉडल तैयार कर दिया, जिसने मेडिकल की परीक्षा को और महंगा बना दिया। कहा गया था कि मेरिट से एडमिशन होगा, लेकिन अगर किसी के पास पैसे हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में रैंक कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट बेच देते हैं। ऐसे में नीट के एग्जाम कराने का क्या मतलब है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की मुनाफाखोरी को रोकने का कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। ऐसे में पेपर लीक होना आम बात है। कितनी बार सुनाई देता है कि नीट का पेपर लीक हो गया। रही बात मेडिकल शिक्षा के विस्तार की, तो समय के साथ विस्तार पहले भी होता आया है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जरूरत के हिसाब से रिसर्च और कामयाबी दोनों मिलेगी। वैसे जब मनमोहन सरकार नीट को देश में लागू करना चाहती थी, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 18 जुलाई 2013 को 2-1 से सरकार के नीट लागू करने के फैसले को खारिज कर दिया। इसमें जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस विक्रमजीत सेन ने सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए अपने फैसले में लिखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा का स्तर भिन्न है, हर राज्य में शिक्षा की अपनी व्यवस्था है और शिक्षा का मीडियम भी अलग है। ये भी सच है कि बड़े शहरों के स्टूडेंट को गांवों के स्टूडेंट्स की तुलना में बेहतर शिक्षा मिलती है। अगर केंद्र सरकार एक ही एंट्रेंस टेस्ट से सबको तौलेगी, तो कहने को तो ये मेरिट को बढ़ावा देना होगा, लेकिन इससे प्रतियोगिता असमान हो जाएगी। मतलब ये था कि जब हमारे देश में शिक्षा का ढांचा ही एक नहीं है, तो फिर नीट की जरूरत क्यों है? इसी बेंच में शामिल तीसरे जज जस्टिस अनिल दवे ने असहमति जताई थी।
और तब दोबारा सरकार ने 2016 में नीट को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी तो जस्टिस दवे के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच ने 2013 के फैसले को पलट दिया और देश में 2016 से नीट की परीक्षा को लागू कर दिया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने नीट को थोपने का काम किया, लेकिन इस फैसले के पीछे ना कोई स्टडी का सहारा लिया गया, ना ही कोई कारण बताया गया। सरकार ने 3 जजों की बेंच के फैसले को चुनौती दी और 5 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस दवे की अगुवाई वाली बेंच ने नीट को लागू करने का फैसला सुना दिया। ये वही जज हैं जिन्होंने 2013 में नीट परीक्षा के पक्ष में अपना फैसला लिखा था, लेकिन तब 2 और जजों ने नीट के खिलाफ फैसला लिखा था, इसलिए तब इसे लागू नहीं किया जा सका। वैसे नीट की परीक्षा को लागू हुए करीब 5 साल बीत गए और इन 5 सालों में इस परीक्षा से जुड़े विवादों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 700 से ज्यादा बार चुनौती दी जा चुकी है। तो नीट परीक्षा को लागू करने से पहले प्रचार किया गया कि इससे मेडिकल ढांचे में अच्छा बदलाव आएगा, रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और मेडिकल गुणवत्ता में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? अगर इन तस्वीरों को देखें जिसमें बताया गया कि बीते कुछ सालों में किस राज्य का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है और कितना सुधार हुआ है, तो पता चलता है कि यूपी का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे नीचे है। हालांकि इसमें 5.55 अंकों का कुछ सुधार जरूर दिखता है। अब इस लिस्ट को देख लीजिए जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में मेडिकल का ढांचा खस्ता हाल है। आपको अपने राज्यों की तस्वीर देखनी है तो वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दरअसल बात महाराष्ट्र और तमिलनाडु की कर रहे थे, क्योंकि नीट के खिलाफ इन्हीं राज्यों से आवाज उठ रही है। ऐसे में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जहां महाराष्ट्र ने पहले की तुलना में और बेहतर किया है, वहीं तमिलनाडु ने भी पहले की तुलना में सुधार किया है। इन दोनों राज्यों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अच्छा है, इसके पीछे नीट का शायद कोई योगदान नहीं है। तो केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? वैसे जब राज्य नीट से निकलना चाहते हैं तो राज्यों को उनके अधिकार दे देने चाहिए। केंद्र को अपने लिए एक अलग से परीक्षा का आयोजन कराना चाहिए, जो केंद्र सरकार मेडिकल के लिए पहले भी परीक्षा कराती रही है और राज्य सरकारें भी अपने लिए अलग परीक्षा का आयोजन कराती रही हैं। इससे राज्यों को अपने अधिकार भी मिल जाएंगे और उन बच्चों को मदद भी मिल जाएगी जो बच्चे मेडिकल के फील्ड में आना चाहते हैं, जो फिलहाल नीट की वजह से पिछड़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर कमेंट करके अपनी जानकारी आप देंगे और कुछ बताना चाहते हैं तो उसको शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। नमस्कार।